कि गरीब घराने से एक हिंदू समाज का हमारा एक भाई, और हम कल के दिन ये फैसला लिए है कि मुंबई का मजलिस का गट नेता जो रहेगा वो हमारा एक हिंदू भाई रहेगा करके उसमें, तो हम उन लोगों के मुंह पे तमाचा मारे हैं। गट नेता की जो जिम्मेदारी है वो अब्दुल मलिक साहब के ऊपर सौंपी जाती है। तो यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर ये ऐलान किया गया है कि गट नेता अब्दुल मलिक साहब रहेंगे करके। जो इस्लाम पार्टी है वो इस्लाम पार्टी ने के सदर जनाब आसिफ साहब ने मीडिया के जरिए दरखास्त किया था कि एमआईएम ने और किसी और दूसरे पार्टी ने उनका समर्थन करना चाहिए। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 125 सीटें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पूरे महाराष्ट्र के अंदर हासिल की है। अब इसके बाद जो है हर शहर के अंदर गट नेता कौन होगा, विरोधी पक्ष नेता कौन होगा, स्टैंडिंग कमेटी में कौन जाएगा, कॉर्प मेंबर कौन होगा, इसकी हलचल शुरू है। मालेगांव के ताल्लुक से चूंकि असदुद्दीन अवैसी साहब का खास ध्यान मालेगांव के ऊपर रहता है, उन्होंने कल हैदराबाद में एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें हमारे मुफ्ती साहब थे, हमारे पार्टी के जिम्मेदारान वहाँ पर हैदराबाद में गए थे और वहाँ पर ये फैसला लिया गया था सदर साहब की तरफ से कि इस बार जो है वो गट नेता की जो जिम्मेदारी है वो अब्दुल मलिक साहब के ऊपर सौंपी जाती है। तो यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर ये ऐलान किया गया है कि गट नेता अब्दुल मलिक साहब रहेंगे करके, और आगे का जो भी यहाँ पर फैसला लेने का है हमारे मुकामी जिम्मेदारान जो है वो इस ताल्लुक से फैसला लेंगे। एक बात जो तय हुई है कि जो इस्लाम पार्टी है वो इस्लाम पार्टी ने के सदर जनाब आसिफ साहब ने मीडिया के ज़रिए दरखास्त किया था कि एमआईएम ने और किसी और दूसरे पार्टी ने उनका समर्थन करना चाहिए। तो इस ताल्लुक से भी पार्टी ने ये फ़ैसला लिया है कि उनके साथ बातचीत करके मालेगांव की तरक्की के लिए और फ़िरक़ा परस्तों को दूर रखने के इरादे से हम एक अच्छा फ़ैसला इंशाअल्लाह लेंगे। मकसद एक ही है कि मालेगांव की तरक्की के अंदर हम चाहते हैं कि किसी तरह का फ़िरक़ा परस्तों की दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। तो इस ताल्लुक से जो भी फैसला रहेगा वो मुफ्ती साहब और यहाँ के जिम्मेदारान लेंगे। ये जो हाकिम आप जो भी देंगे, जो भी फैसला लेंगे, तो बिन शर्त होगा या कोई शर्त रहेगी, कोई शर्त की ये रहेगी? देखिए शर्त यही होती है सियासत के अंदर कि हर कॉरपोरेटर जो है वो यही उम्मीद करता है कि मैं चुन कर आया हूँ, हाँ, और मेरे इलाके का विकास होना चाहिए, मेरे इलाकों के अंदर तरक्याती काम होनी चाहिए। शर्त यही हो सकती है कि हम हमारे जो इलाके हैं वो इलाकों के अंदर हम तरक्याती काम कैसे कर सकेंगे उसमें, हाँ? तो इसके लिए सियासत के अंदर बहुत सारी इलेक्शन के बाद जब नतीजे आते हैं तो हर एक लेवल के ऊपर यही बात होती है कि भैया आपके इतने आए हैं, हमारे इतने आए हैं, हाँ? लेकिन अब वो कॉरपोरेटर्स के बारे में भी हमको सोचना रहता है कि वो अपने इलाकों के अंदर कैसा काम करेंगे। इस ताल्लुक से डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह। भाई एक कहा जा रहा है कि जिस तरह एमआईएम को जो कामयाबी मिली है महाराष्ट्र और इस्लाम पार्टी को यानी यहाँ जो मिली और यहाँ एक बवाल समझ गया है कि भाई एमआईएम इतनी जोरदार कमबैक कर रही है और कुछ फिरका परस्त जो पार्टियाँ है वो हमलावर हो रही है, क्या कहेगी? देखिए एक बात देर से क्यों ना सही, एक अंग्रेजी में कहावत है बेटर लेट देन नेवर। आज इस महाराष्ट्र के अंदर और इस मुल्क के मुसलमानों को इस बात का एहसास हो रहा है कि अगर हमारी आवाज़ कोई उठा सकता है, हमारे लिए कोई लड़ सकता है, ऐसा फ़िरक़ा परस्ती के माहौल के अंदर कोई डट कर हुकूमत से आंख में आंखें डालकर सवाल कर सकता है, ना तो वो कांग्रेस पार्टी है, ना वो समाजवादी पार्टी है, ना आरजेडी है, ना एनसीपी है, ना कांग्रेस है। तो लोगों को जब ये एहसास होने लगा और हर रोज़ जब वो देख रहे हैं कि किस तरीके से असदुद्दीन अवैसी साहब हर महाज के ऊपर लड़ रहे हैं, तो अब लोग मजलिस की तरफ आ रहे हैं और उसी का नतीजा है कि आज महाराष्ट्र में इतनी बड़ी कामयाबी मजलिस को यहाँ पर मिली है। भाई एक कहा जाता है जैसा आठवले जो है तो दलितों की राजनीति करते हैं, शरद पवार मराठा की राजनीति करते हैं, और जब उनके लोग चुन के आते हैं, यानी मराठा चुन के आए, दलित चुन के आते, तो कुछ नहीं कहता, लेकिन मुस्लिम लोग चुन के आता है या कोई पार्टी आगे बढ़ती है तो उसको क्यों टारगेट किया? देखिए ये तो आप लोगों की भी मेहरबानी है कि मीडिया वालों ने है तो मजलिस को इस तरीके से मुसलमानों की पार्टी बोलकर बना दिया है करके। बम्बई के अंदर हमारे जो 8 काउंसिलर चुन के आए हुए हैं उसमें एक बहुत ही आम घराने से, मतलब मैं तो ये कहूँगा कि गरीब घराने से
एक हिंदू समाज का हमारा एक भाई वहां से चुनकर आता है, और हम कल के दिन ये फैसला लिए है कि मुंबई का मजलिस का गट नेता जो रहेगा वो हमारा एक हिंदू भाई रहेगा करके उसमें। तो हम उन लोगों के मुंह पे तमाचा मारे हैं जो हमारे को बार बार ये कहते हैं कि ये तो सिर्फ फिरका परस्त जमात है, ये सिर्फ मुसलमानों के बारे में बात करती है। आप मेरे औरंगाबाद शहर में आके देखिए या मालेगांव के अंदर आके देखिएगा, कितने सारे टिकट्स है तो दूसरों को भी दिए गए थे। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह आम कार्यकर्ताओं को हमने एसटी समाज से, हिंदू समाज से जिता कर लेकर आए हैं। एससी समाज के मेरे 4 कॉर्पोरेटर्स को जिता कर लेकर आए हैं करके। तो ये जो एक जहन बनाया गया है विरोधी पक्ष की तरफ से, और कुछ मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है उसके अंदर कि एमआईएम मतलब फिरका परस्त जमात है, ऐसे मुसलमानों की बात करती है, ऐसा नहीं है। भाई एक आखिरी सवाल, मुमरा से जो शहर बानो चुन के आई है और शहर से, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं मुमरा को हरा करूँगी, उसके ऊपर काफी बवाल हो रहा है, काफी उसको मतलब टारगेट किया गया। देखिए बात है कि एक नौजवान बच्ची है, बहुत पढ़ी लिखी बच्ची है, बहुत काबिल बच्ची है, और आज उसने सारी ताकतें उसको गिराने के लिए लगी हुई थी। लेकिन वो लड़की के जज्बे को देखकर मुमरा की आवाम ने पूरा उसका साथ दिया और उसको कामयाबी हासिल हुई है करके। इस मुल्क के अंदर हर रोज कोई ना कोई खड़े रहता है कि इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने का है, इस मुल्क को है तो हमको भगवा रंग से पूरा रंग देने का है करके। ये हर रोज आप बयान सुनते हैं। एक बच्ची जो चुनकर आई है और वो अगर ये कह रही है कि मुझे है तो मुमरा के अंदर तमाम सियासी जमातों को ख़त्म कर देने का है 5 साल और पूरे हरे रंग का, इसका मतलब ये नहीं है कि हरा रंग के ऊपर कोई पाबंदी लगी है। दलित समाज का जब चुनकर आता है वो नीले झंडे पकड़ के चलता है, हिंदू समाज का कोई आता है तो भगवे रंग पकड़ के चलता है। तो इस तरह का बवाल जो है वो सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि एक बच्ची वहां से चुनकर आई कैसा, वो तो गढ़ किसी और का था, वो गढ़ में सेंध लगाए कैसा। तो तकलीफ इस बात की है, तकलीफ इस बात की नहीं है कि वो बच्ची ने क्या कहा है करके। उनको तकलीफ ये हो रही है कि मुमरा जैसे मुकाम के ऊपर मजलिस 5 सीटें कैसे जीत सकती है, ये तो हमारा गढ़ था, हमारी जागीर थी, इस जागीर को कैसा कोई खींच सकता है करके। तो तकलीफ इस बात की है। भाई मुंबई में अभी आपने कहा कि गट नेता जो है एक हिंदू भाई होगा, उसका नाम भी बता दीजिए। देखिए उसका नाम विजय, मैंने ट्वीट किया है, चूंकि नए नए लोग चुन के आए हैं। में नहीं, हाँ, ऐसा तो बहुत बड़ी खबर है। जी। कल हमने असद साहब के उसमें हमने ये ऐलान किया था कि मैं भी बता देता हूँ। हाँ, विजय तातोबा उबाले ये हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुंबई में बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मजलिस के ये गट नेता रहेंगे। विजय तातोबा उबाले ये हिंदू समाज से आया हुआ एक लड़का है जो ट्यूशन्स लेते हैं, क्लासेस चलाते हैं, बच्चों को तालीम पहुंचाने का काम करते हैं। और अगर आप इनकी कहानी अगर देखेंगे कि ये इलेक्शन किस तरीके से लड़े हैं, लोगों ने इनको इलेक्शन लड़ाया है, मजलिस के लोगों ने है तो इनके लिए पूरी तरीके से पैसा लगाकर जितना भी लगा है वो उनको लगाकर उनको जिताया है। तो उन तमाम लोगों के मुंह पे हमने कल के दिन तमाचा रसीद कर दिया है। जो वो बच्ची ने हरा रंग बोली है, ये से मुसलमानों की बात कर रहे हैं, ये ऐसा है करके। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि दूसरी पार्टियां जो है वो हमारे बारे में कब ख्याल करने वाली है। हम तो सबका ख्याल कर रहे हैं, हम सबको दे रहे हैं ओहदा। चलिए शुक्रिया बहुत बहुत।